अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ माहिरा भट्ट। आज से कुछ अरसा कबल पाकिस्तान ने भारत के साथ ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्तों को बंद करने का फ़ैसला किया था। इसी वजह से भारत के हाई कमिश्नर को भी वापस दिल्ली भेज दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से एक बार पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो भारत के साथ ट्रेड करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अब एकदम से पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 से 6 मिलियन कपास जो है वो बनती है, लेकिन जो ज़रूरत है वो है ऑलमोस्ट 12 मिलियन की। तो इतना जो ज़्यादा फ़र्क था, इसको पूरा करने के लिए, इसको फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पर भारत की हेल्प ली जाए, क्योंकि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को वार्न किया कि अगर उनकी इस कमी को पूरा ना किया गया तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताला लगा देंगे। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें ये बोला कि वो उन्हें कम रेट पर भारत से कपास लेकर देंगे, और यही वजह है कि एक बार फिर पाकिस्तान को भारत की मदद की ज़रूरत पड़ी है, और अब भारत जो है वो पाकिस्तान को जो कपास है वो मुहैया करेगा। आज इसी हवाले से पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे कि जो ट्रेड का सिलसिला एक बार दोबारा से शुरू होने लगा है, इससे दोनों मुल्कों की इकॉनमी में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आए जानते हैं पाकिस्तानी लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। सर, पाकिस्तान को कपास की ज़रूरत पड़ी है और इसके लिए इंडिया आगे आया है हमारी मदद के लिए। आपको क्या लगता है इससे दोनों मुल्कों में जो रिलेशनशिप है वो कितना बेहतर होगा और इकनॉमिकली भी कितना इफ़ेक्ट होगा? बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज़ राइवल कंट्रीज़ हैं और वो काफ़ी अपना बजट डिफेंस की तरफ लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने इंपोर्ट्स को बेहतर करना है और अपना ये टैरिफ सही करना है तो आपको बेहतरी लानी पड़ेगी। तो ये है कि आपको अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के कि इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो आपके सामने हालात है, हमारी इकॉनमी इस वक्त जीडीपी वगैरह कितना ख़राब जा रहा है। तो बेहतर यही है कि हम इनिशिएट करें और डिफरेंसेस को साइड पे रख के। सर, पाकिस्तान को जो कपास की ज़रूरत पड़ी है उसकी मदद करने के लिए भारत आगे आया है, और जो 5 से 6 मिलियन कपास की ज़रूरत है वो भारत बहुत कम रेट में पूरा करेगा। आपको क्या लगता है इससे दोनों मुल्कों की इकॉनमी में कितनी बेहतरी आएगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखा जाए तो एक अच्छा गेस्चर है ये कि हम जो है हमारे नेबर कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ट होगा हमारा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इस चीज़ पे जो है कंसीडर करना चाहिए। सेकेंडली, अगर हमें कपास की ज़रूरत पड़ी है तो हमें इस चीज़ पे जो है पहले फोकस करना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, कि हम जो है इंडिया से ले रहे हैं। हमें अपनी प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए, ठीक। अदर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप तो वो तो बहुत ही अच्छा हमारा होने वाला है इंशाल्लाह। अगर मैम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रेड का सिलसिला है वो मज़ीद बढ़ता है इन फ्यूचर भी, तो आपको क्या लगता है कि इकनॉमिकली वो हमारे मुल्क के लिए कितना बेहतर साबित होगा? अगर तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, वी डोंट नीड देयर हेल्प। बाकी पूरी दुनिया मर गई है, हमारे पास है आसपास। लेकिन अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी प्रोडक्ट ऐसा है जो हम नहीं कर सकते तो गधे को बाप बना लेना चाहिए, व्हाई नॉट। अभी हमें ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि हमारे पास जो कपास की प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 4 to 5 मिलियन, और हमें ज़रूरत है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 12 मिलियन की। तो इस वजह से अब हमने जो है वो मदद मांगी है भारत से, और भारत हमारी मदद करने को तैयार है, और बनिस्बत दूसरे मुल्कों की वो हमें कम रेट में जो है वो कपास प्रोवाइड कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, देन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त पहले करें। अगर उनसे ले रहे हैं तो हमें टाइट शेड्यूल रखना चाहिए कि हमने बस 1 साल लेना है या 2 साल लेना है, डिपेंडिंग हमारी कितनी नेसेसिटी है। तो उसके बाद उसके जगह पे हमें एम्फोसिस इस बात पे करना चाहिए कि हमारी क्यों कम हो रही है। हम तो एग्रीकल्चर लैंड है, और जितने अच्छे और मीठे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये गाजर, टमाटर, वटेवर, उतना तो कहीं भी नहीं है। क्या कपास, क्या हर चीज़ की वो सबसे अच्छी मयारी हमारा है, तो हमारा मयार क्यों गिर रहा है? ये चीज़ को पहले शफल आउट करें, एंड आई थिंक वी शुड डील विद इट, और कम से कम टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़ी है तो पहले मेरा सबसे पहले मशवरा ये है, मेरी आइडियोलॉजी ये है कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो किन बेसिस के ऊपर या किन शराइत के ऊपर वो मुआहदा करने जा रहे हैं, और अगर हेल्प पड़ी है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई आड़ नहीं है कि हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर कंट्री। हम उस तरह की जनरेशन नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे जिस तरह हम पहले बनाते थे। अगर हम कंपैरिजन करें 1970 से 80s में हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज थी, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इकोनॉमिक क्राइसिस में हम जा रहे हैं, और जो अब की गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़
फेस कर रही है कोरोना की वजह से, और भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आई गेस बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अगर किया जा रहा है, लेकिन शराइत को देखना चाहिए। सर, आज से कुछ अर्सा कबल एक फ़ैसला किया गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से कि भारत के साथ जो जितने भी राब्ते हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि हमें ज़रूरत महसूस हुई है तो हमने ही दोबारा से उनसे रब्ता किया। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वाइड हमारा इस वजह से इमेज कैसा जाएगा? देखें, ज़ाहिर सी बात है कि एट दी एंड हमने करना ही करना है, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमें उनकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ पहले ही नहीं ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आप कुछ पब्लिसिटी के लिए या इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए कह दें कि हम रुक गए हैं और बाद में उसी की तरफ फिर से चले जाएं तो वो गलत है। तो आपको पहले ही एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करनी चाहिए ताकि काम ख़राब ना हो। ये आप कह रहे हैं कि जब आपको अपने मुल्क के हालात का पता है तो आप फजूल में एक वो ना पैदा करो ना कि हमने ये नहीं करना वो नहीं करना। तो आप नॉर्मल आप एडमिट करो कि हमें ज़रूरत है, हम ये करेंगे। अभी पिछले दिनों ही मेरे ख्याल है हमारे जो फौजी दोनों बॉर्डर्स के ऊपर होते हैं, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन एक आया था कि कोई बात अच्छी थी उनसे, उनके दरमियान एक अच्छा मुआहदा हुआ है कि अब नहीं किया जाएगा कुछ, बॉर्डर के ऊपर अमन रहेगा। तो अगर गवर्नमेंटें समझती हैं कि अच्छे तल्लुक होने चाहिए, तो हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनके पास भी है, तो अगर दोनों मिलके करना चाहें तो वेरी गुड, वाई ना। इमरान खान साहब को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन्होंने वार्न किया है कि अगर उनकी जो ज़रूरत है कपास की धागे की वो पूरी ना की गई तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताला लगा देंगे, जिसके बाद मिस्टर इमरान खान ने ये फैसला किया है। अब देखा जाए तो ये हमारी टेक्सटाइल जो है ये हमारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे लिए अगर कोई और ऑप्शन नहीं थी तो ठीक है, फैसला हम एग्री हैं इस पर, अच्छा फैसला है, इस पर होना चाहिए। और इन फ्यूचर बस ये है कि हमें अपने शॉर्टफॉल को जो है उसको जो है ओवरकम करना है। इमरान खान साहब ने जो फैसला किया मेरे ख्याल से कोई देख के सोच समझ के फैसला किया होगा कि क्योंकि हमें अगर ज़रूरत पड़ी है, अगर हम देखें बांग्लादेश की एक हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन हो सकती थी कि हम बांग्लादेश से मदद ले सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बांग्लादेश से भी ऐसे ताल्लुकात रखे हुए हैं कि हम वहाँ उनसे भी नहीं हम मदद ले सकते। तो अगर इंडिया से अगर अब इंडिया के पास जाना पड़ा है तो मेरे ख्याल से इंडिया ने कोई अच्छी ऑफ़र रखी होगी इस वजह से, क्योंकि हमारे सामने अभी तक जब से ये गवर्नमेंट आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे सामने तो अभी तक कोई चीज़ें खुल के सामने नहीं आई, अंदर मामला जितने भी होते हैं, लेकिन जो ये बातें वो रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं, मेरे ख्याल से एक अच्छा अमल है, लेकिन शराइत को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि किन शराइत के ऊपर ये मुआहिदा किया जा रहा है। ये ना हो कि कल को हमारे पे ब्लेम किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो चले जाना है, वो उनके 5 साल की गवर्नमेंट है, उन्होंने मुआहिदा करके चले जाना है, फिर जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उसको ब्लेम करेगी, तो फिर वो कहेगी कि वो उसने ये फैसले किए हम भुगत रहे हैं। तो ये चीज़ चलती आ रही है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो कपास की जो जनरेट हो रही है वो 4 to 5 मिलियन हो रही है, जबकि ज़रूरत हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 12 मिलियन की है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कहाँ पर लैक कर रहा है कि हम उस चीज़ को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं और हमें उसको किसी दूसरे मुल्क से लेना पड़ रहा है? बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी है उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे लेबर्स हैं तो उनको वो लेबर आर्ट प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा, जो बेसिक वेज है उनकी। क्योंकि मैं खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हूँ, तो उसके लिए ये है कि आप अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं और जिसमें आपकी लेबर वेजेस हैं उनको बेहतर करें, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे वो ठीक होंगे तो आप यहीं पे सारा काम उनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अगर अभी वो चाइना की तरफ, जापान की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनका लेबर वेज कम है और ये सारी चीज़ें असरअंदाज कर रही हैं। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं की जा रही, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डे बाय डे बंद होती जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ा उनसे। इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि अगर भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत मुहैया होती है किसी भी फील्ड में, तो क्या हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, हमें अपने डिफरेंसेस साइड पे रखने के बाद एहसास का जो एलिमेंट है वो पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ दोनों तरफ से होता रहेगा। तो हाँ, करना चाहिए। आज पाकिस्तानी अवाम से हमारा ये सवाल था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर ट्रेड का सिलसिला जारी और सारी रहता है और इन फ्यूचर भी ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता रहता है तो दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनमें कितनी बेहतरी आएगी। वेल, हर पाकिस्तानी ने अपनी राय का इजहार किया है और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।